नमस्कार। आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैप के सेकंड पार्ट के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप आर दोज मैप्स विच इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन एरिया, यानी कि वितरण मानचित्र वे मानचित्र हैं जो किसी भी वस्तु या एक पर्टिकुलर फीचर है या फिनोमिना है उसके वितरण के बारे में हमें बताए, उसे हम वितरण मानचित्र कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जो वितरण मानचित्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक वितरण मानचित्र और दूसरा मात्रात्मक वितरण मानचित्र, जिसमें हमने गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव मैप्स के 4 टाइप पढ़े थे। आज हम करेंगे उसकी सेकंड टाइप के बारे में, यानी कि क्वांटिटेटिव मैप्स के बारे में। क्वांटिटेटिव मैप्स या मात्रात्मक वितरण मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो किसी भी फीचर की क्वांटिटी को बताएं कि कितनी संख्या में वो फीचर मिलता है, उसकी एग्जैक्ट मात्रा को बताएं, उसे हम क्वांटिटेटिव मैप्स या मात्रात्मक वितरण मानचित्र कहते हैं। क्वांटिटेटिव मैप्स 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है डॉट मैप्स यानी कि बिंदु वितरण मानचित्र। बिंदु वितरण मानचित्र में हम किसी भी वस्तु का वितरण दिखाने के लिए डॉट लगाते हैं मैप में। जो डॉट हम लगाते हैं उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक स्केल होता है। जैसे मान लो हमने भारत में पॉपुलेशन या हरियाणा की पॉपुलेशन दिखानी है मानचित्र में, तो हम एक डॉट का मूल्य रखेंगे। जैसे कुछ रख सकते हैं कि एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा 20,000 पॉपुलेशन को या 25,000 पॉपुलेशन को, तो उस हिसाब से हम उस डिस्ट्रिक्ट में उतने बिंदु लगाएंगे उसकी संख्या के हिसाब से। जैसे इस मैप में दिखा रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसमें रेड कलर से डॉट लगा रखे हैं और ये किसी पर्टिकुलर फीचर का वितरण दिखा रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि न्यूयॉर्क और नॉर्थ ईस्ट की तरफ यूएस में कि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है या किसी भी चीज़ का वितरण काफ़ी ज़्यादा है, और जबकि वेस्टर्न पार्ट में बहुत कम पॉपुलेशन है। बिंदु विधि द्वारा हम किसी भी देश की या रीजन की पॉपुलेशन को बड़े अच्छे ढंग से दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता सकते हैं उसकी, मतलब कितनी मात्रा है। बिंदु मानचित्र एक सिंपल बिंदु के द्वारा हमने पॉपुलेशन दिखाई, और जबकि इसमें हम अलग अलग डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग रंग के द्वारा। जैसे एक हमने पॉपुलेशन दिखानी है पुरुष और महिला की एक ही मैप में, तो हम एक डॉट जैसे रेड डॉट से पुरुष की पॉपुलेशन दिखा देंगे और ब्लू डॉट से स्त्री की पॉपुलेशन दिखा देंगे, मेल और फीमेल की अलग अलग। तो भी उसमें डॉट बिंदु मानचित्र काफ़ी अच्छे हैं दर्शाने के लिए किसी भी जनसंख्या के आकार को। दूसरा है कोरोप्लेथ मैप्स यानी कि वर्णमात्री वितरण मानचित्र। ये हमें किसी भी एरिया की डेंसिटी अगर हमें दिखानी हो तो उस सबसे अच्छा मेथड हमारे पास है कोरोप्लेथ मैप। यदि हमने किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन जैसे हरियाणा की डेंसिटी दिखानी है, घनत्व दिखाना जनसंख्या का, या भारत की जनसंख्या घनत्व दिखाना है, तो हम वर्णमात्री विधि उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्णमात्री विधि में कोई भी एरिया है उसमें हम विभिन्न आभाएं प्रयोग करते हैं, सेट्स
प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर हम डैश डैश लगा सकते हैं, और जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ पर हम सीधी और तिरछी लाइनें लगा के हम घनत्व दिखा सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा घनत्व है। इसी तरह आइसोप्लेथ मैप जो क्वांटिटेटिव मैप्स है, उसकी तीसरा प्रकार आइसोप्लेथ मैप्स यानी कि सम्मान विधि है। इसमें हम सम्मान, आइसो का मतलब सेम और प्लेथ का मतलब मान, किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी है। आइसोप्लेथ मैप के द्वारा हम किसी भी जगह की वर्षा दिखा सकते हैं, टेम्परेचर दिखा सकते हैं, कहीं का वायु दाब दिखा सकते हैं। तो उस चीज़ में आइसोप्लेथ मैप्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन मानचित्र यानी कि आरेखीय मैप जो हैं, उसमें हम एक मैप लेते हैं, आउटलाइन बाउंड्री होती है किसी भी एरिया की, जैसे हरियाणा की बाउंड्री है, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हम मैप बनाते हैं अलग से। जैसे स्क्वायर बना दिया, कोई बार डायग्राम बना दिया, उसी के अंदर एक पर्टिकुलर फीचर को दिखाने के लिए। जैसे लिटरेसी रेट हमें दिखाना है सभी डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा में, तो हर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में हम छोटे छोटे बार बना देंगे, उसे उस चीज़ की क्वांटिटी पता लग जाती है हमें, तो उनको हम ये आरेखीय मानचित्र बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप नहीं है इसका नाम, एक्चुअली इसका नाम है डायग्रामेटिक मैप्स। डायग्रामेटिक, MATIC, डायग्रामेटिक मैप्स इसका नाम है चौथे का। ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। इसी के साथ हमारा वितरण मानचित्र जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, पूरा होता है। तो जैसे क्वालिटेटिव मैप्स था, उसमें हमने पढ़ा था कि वो किसी चीज़ की गुण को दर्शाता है, जबकि क्वांटिटेटिव मैप उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की वैल्यू को बताता है। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है। क्वालिटेटिव मैप 4 प्रकार के थे और क्वांटिटेटिव मैप भी 4 ही प्रकार के हैं। जैसे डॉट मैप आ गया, डॉट में हम सिंपल डॉट लगा के और प्रत्येक बिंदु का मान रखकर मैप तैयार कर सकते हैं। कहीं की पॉपुलेशन दिखानी हो, जनसंख्या का वितरण दिखाना हो, तो डॉट मैप उसमें बड़ा अच्छा है। कोरोप्लेथ मैप में हम डेंसिटी दिखा सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट शेड्स। आइसोप्लेथ में हम वर्षा, टेम्परेचर और वायु दाब आदि चीज़ों को दर्शा सकते हैं। और जबकि आरेखीय मानचित्र यानी कि डायग्रामेटिक मैप में हम किसी भी एरिया के जो विभिन्न रीजन हैं उसमें अलग अलग आरेख बनाकर उनके वितरण को बता सकते हैं।